बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, हम इस सीरीज में पर्यावरण पूरी कंप्लीट कराएंगे। आप चाहें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जीआरएफ, यूपी टेट, सी टेट या टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, बच्चों यहाँ से हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है प्रश्न आने के। और सी टेट और यूपी टेट तो बच्चों इसका पूरा सिलेबस है ही है। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी करें या जीआरएफ पर्यावरण से संबंधित है तो बच्चों उसके लिए भी वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं बच्चों बताऊं, ये पर्यावरण की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में सीधा लिखा हुआ होगा पर्यावरण, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने 19वां प्रश्न आपको HW दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? लगभग सब बच्चों को पता होता है, ये 5 जून इसका ठीक है। 20वां प्रश्न, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? अब मैं बताऊं बच्चों, जो पर्यावरण का संबंध है, धार्य विकास भी है, गरीबी कम करना भी है, और बच्चों कागजों की थैली का प्रयोग कम किया जाए, ये भी पर्यावरण विकास सुरक्षा नहीं है। समझना। तो इस तरह से 20 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वातानुकूलन है ना, बात समझ गए। धार्य विकास, गरीबी कम करना और कागज की थैली का प्रयोग, ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ये तीनों चीज। बच्चों बेहतरीन प्रश्न है। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? हर बच्चे को पता होना चाहिए कब पारित हुआ था। 20 का ठीक है, 1986। देखो बच्चों, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है? मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि रियो 20 है क्या। पहले इसका घोषणा पत्र शीर्षक क्या है बच्चों? ए इसका ठीक है, द फ्यूचर वी वांट, ए इसका ठीक हो जाएगा। थोड़ा हम जान लेते हैं, मतलब रियो 20, रियो 10, रियो 5 ये क्या होते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। हम इसे पृथ्वी सम्मेलन कह दें, रियो सम्मेलन कह दें, रियो समिट कह दें, कि सब एक ही चीज है ना। पृथ्वी सम्मेलन यानी पृथ्वी की रक्षा करना पर्यावरण से। पृथ्वी का तापमान ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ठीक है, सब देशों ने एक संगठन किया था। देखो, पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन, यानी कह सकते हैं पृथ्वी प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो में, है ना। तो इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? तुम्हारे ब्राजील में। देखो, चाहे ऐसे पूछा जाए, रियो समिट कब हुआ था? 1992 में, 3 से 14 जून के बीच में आयोजित हुआ था। थोड़ा सा और जान लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा सब फैक्ट। प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन यानी पृथ्वी प्रथम सम्मेलन या रियो प्रथम सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? ये इसमें 182 देशों ने भाग लिया था। ये ब्राजील का शहर था, रियो डी जनेरिया। इसे हम शॉर्टकट में रियो भी जान लेते हैं। देखो अब समझ बच्चों, जो रियो सम्मेलन थे या पृथ्वी सम्मेलन थे, टोटल 4 हुए थे। बच्चे को याद होना चाहिए। जहाँ ऐसा हुआ लिखा हुआ रियो +5, यानी ये 5 साल पीछे हुआ था, 92 और 5 97। इसे हम रियो 5 बोल दें, जहाँ पृथ्वी सम्मेलन 2 बोल दें। पृथ्वी सम्मेलन 1 है, ठीक है। बात समझना, इसके अगर हो तो रियो 0 लगी आएगी, अगर लगी आएगी तो। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन या रियो +5 सम्मेलन कब हुआ था? 1997 न्यूयॉर्क में। बच्चों ये यूएसए अमेरिका में। मेरी इस बात को अच्छे से याद रख लेना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो में 1992 में। किस देश में? ब्राजील में। दूसरा कहाँ पर हुआ था? ये अमेरिका में। देखो बच्चों, रियो +10, यानी कहने का मतलब है रियो +10 या तीसरा पृथ्वी सम्मेलन। कंफ्यूज मत हो जाना, इसे तीसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कह देते हैं। ये तुम्हारा कहाँ हुआ था? 2002 में। और किस देश में हुआ था? मतलब एक जोहान्सबर्ग है, ये दक्षिण अफ्रीका देश का ही एक शहर है। और अंतिम रियो सम्मेलन या चौथा रियो 20 जो भी आप पढ़े थे, तो रियो 20 सम्मेलन बच्चों कहाँ? ये भी तुम्हारा रियो यानी ब्राजील में हुआ था। पहला भी ब्राजील में और चौथा भी ब्राजील में। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन है ना, 5 आ जाए, ये बच्चों तीसरा है, ये चौथा है। चौथा कब हुआ था? 2012 में।
आप समझ चुके हो कुल कितने सम्मेलन हुए, 4 सम्मेलन हुए हैं। इसका ये है था, इसका शीर्षक क्या था, द फ्यूचर वी वांट। देखो बच्चों, रियो 20 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता बराबर करना। देखो बच्चों, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाले रियो 20 सम्मेलन, 20 मतलब चौथा सम्मेलन क्या था, आप पढ़ चुके हो। यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। थोड़ा सा मैं धारणीय विकास के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ, ये है क्या चीज़। बच्चों में एकदम बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। तुमसे सतत विकास पूछे, टिकाऊ विकास पूछे, साधारण विकास पूछे, धारणीय विकास पूछे, ये सब एक ही चीज़ है। इसका पर्यावरण है ना, पर्यावरण में समानता नहीं, पर्यावरण की समान बनाए रखना। इसकी एक खास बात थी गरीबी मिटाना और लैंगिक समानता में। ये जरूरी ना कि पर्यावरण से हो, देखो गरीबी मिटाना भी इसका मुख्य लक्ष्य था और लैंगिक समानता था और महिलाओं लड़कियों की स्थिति को मजबूत करना था। देखो इसकी एक प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मानव दोनों स्वस्थ रहे, यानी प्राकृतिक संसाधन की पूर्ति हो और पर्यावरण और मानव ठीक, यानी पर्यावरण ठीक रहना चाहिए और मानव स्वस्थ रहना चाहिए। देखो एक एक इसका बिंदु और है, मानव की अवस्थाओं की पूर्ति सुनिश्चित हो। इससे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है ना, मतलब बात समझ गए होगे, यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो। इस सतत विकास का, साधारण विकास का, धारणीय विकास का, ये सब इसका था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी सतत विकास, टिकाऊ विकास, या धारणीय विकास की किस संस्था संचालित करती है, इसे नीति आयोग, योजना आयोग मत कर देना बच्चों। देखो ये थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। जो धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की अवस्थाओं के साथ साथ भविष्य की अवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाए। मतलब वर्तमान का भी रखा जाए और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखना जाए। प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, व्यक्ति की आय में वृद्धि हो, कल्याण में वृद्धि हो, प्रदूषण में कमी हो, संपूर्ण ग्राम का विकास हो, यानी गैस के कनेक्शन मिले। ठीक है, ये इसके नियंत्रण है। जी निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भाई धारणीय विकास पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मन, क्या मतलब है 1972 में, है ना। 86 में तो बच्चों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में हो, तो ये 72 में कहाँ पे कोई विकास, जो धारणीय विकास लक्ष्य है ये नई विचारधारा है। तो धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाएगा। बच्चों इसे आप वैसे भी रख लेना, धारणीय विकास लक्ष्य को प्राप्ति करने का कौन सा सन रखा है, 2030, इसलिए ये कथन 2 ठीक है, इसका केवल बी ठीक हो जाएगा 25%। देखो समाचार में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। जी करें, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। 2002 में जोहान्सबर्ग में कहाँ हुआ, 2002 में, ठीक है, तो आप पढ़ भी चुके हो। तो बच्चों ये इसका केवल हो जाएगा, केवल एक ठीक है 25 में का। देखो ये आपने कर चुके होगे 26वां। पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन कहाँ हुआ था, या कह सकते हैं पृथ्वी के दूसरे सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो बच्चों ये डी हो जाएगा। भाई +5 है, या इसे दूसरा कह सकते हैं। पहला पूछेगा तो 1992 में, ठीक है। तीसरा पूछेगा तो बच्चों 2002 में। चौथा पूछेगा तो 2012 में। भारत में सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है निम्नलिखित में से, तो मैंने बता दिया था नीति आयोग, सी इसका ठीक है। देखो बच्चों सतत विकास लक्ष्य को से हम शॉर्टकट में SDG भी बोल देते हैं। भारत में 2030 तक आप ऊपर पढ़ चुके हो, सभी के लिए पानी उपलब्ध और इसके स्थायी प्रबंध को लक्षित करेगा। पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 2030 तक आए सभी के लिए पानी उपलब्ध कराना है। तो बच्चों ये किसका है, तो यहाँ का लक्ष्य कौन निर्धारित करेगा, तो बच्चों ए इसका ठीक हो जाएगा, SDG 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से पढ़ना, कथनों पर विचार करना।
कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। बिल्कुल सही बात है। कृषि जो मृदाएं हैं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं जी, बिल्कुल मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं जी, करते हैं। मवेशी में गाय भैंस बकरी ये आ जाते हैं तुम्हारे। देखो, कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं जी, करते हैं। बच्चों, कुक्कुट में मुर्गी पालना, बत्तख पालना, ये इसका एक उद्योग है। तो इस तरह से तीनों ठीक है। इस तरह से 1 2 3 तीनों ठीक है। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? बच्चों, इसका ए ठीक हो जाएगा। समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और बच्चों, मैं बताऊं, सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आपको पहली वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए पर्यावरण भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। आपको 10वीं वीडियो बोलनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोलना आता होगा पर्यावरण भाग 10 जीके का खजाना अनिल 108। सो ये आपके मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। दो बच्चों, 31 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता? बहुत वीआईपी इंपोर्टेंट है, तो कर लेना याद। दुर्लभ उपलब्धियों के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण, 20 का ठीक है। और बच्चों, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन पर्यावरण कहलाता है। जो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तन पर्यावरण क्या कहलाता है? तो कर दिया होगा आपने लगभग 20 का ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।